हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस स्टडी विद आर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन। जैसा कि इस बार पेपर जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जिससे कम समय में अधिक क्वेश्चन करवा सके। क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किसी खोखले पृथक चालक को किस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा, आवेशित चालक को खोखले पृथक चालक के भीतर रखकर दोनों चालकों को संबंधित करने पर संपूर्ण आवेश बाहर पृष्ठ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंदु आवेश तथा रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कैसे परिवर्तित होता है? तो इस फार्मूला के अनुसार E प्रोपोर्शनल 1/r² के अनुसार ये परिवर्तित होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो E का मान घटेगा, वैद्युत क्षेत्र घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र। वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र होता है mL⁻2 T-3 A⁻−1। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर उसका विभव हो जाता है, तो उसका विभव शून्य हो जाता है। जब भी किसी भी चालक को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका विभव शून्य हो जाता है। जैसे हम कोई बैटरी को ही पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम छुएंगे, उसकी तार को भी छू लेंगे तो करंट नहीं मारेगा हमें, क्योंकि वो ग्राउंड हो जाता है। ग्राउंड पर पृथ्वी की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, धारण क्षमता होती है कि वो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बंद पथ की सीमा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल क्या होता है? किसी बंद पथ में वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विभव प्रवणता की बीमा होती है। विभव प्रवणता की हमें बीमीय सूत्र बताना है। तो विभव प्रवणता की बीमीय सूत्र हो जाएगा mL⁻3 A⁻−1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंकिक मान जूल में बताइए, कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दो समविभव पृष्ठ आपस में काट सकते हैं? नहीं, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य किया जाएगा? समविभव है, वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो उनके बीच गति नहीं होगी, इसलिए जो भी कार्य होगा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलॉम बल के विरुद्ध चलाया जाता है, कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो जब उसको आवेश को चलाया जाएगा वैद्युत क्षेत्र में, तो आवेश के चलने के द्वारा ही कार्य होगा। फ्रेंड, इसका आंसर जो होगा आवेश को चलाने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलॉम किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलॉम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। ये दोनों ही मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? जब एक प्रोटॉन के पास दूसरा प्रोटॉन लाया जाएगा तो उसकी वैद्युत ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे किसी के पास 1 रुपये है, उसको 1 रुपये और मिल जाएगा तो उसका पैसा बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार एक प्रोटॉन के पास दूसरे प्रोटॉन को लाने पर प्रोटॉनों में जो स्थिति ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, स्थिति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित धातु की छड़ रखने पर प्रथम छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु रखने पर तो पहले वाला जो विभव होगा उसका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को परस्पर निकट लाया जाए तो उनके विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि प्लेटों को पास में लाया जाएगा तो इनकी दूरी घट जाएगी, इसलिए उनका विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि C प्रोपोर्शनल A/D होता है। तो D जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस घटेगा तो विभव बढ़ेगा। फार्मूला के अनुसार निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा पहली प्लेट के विभव को कम करना। जब समांतर में 2 प्लेट रखी जाती हैं तो दूसरी प्लेट का कार्य होता है पहली प्लेट के विभव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या आप 1 फैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र तथा 1 फैरेड धारिता के गोले को अलमारी में रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। एक संधारित्र का तो अलमारी में भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? कोई भी आवेशित संधारित्र होगा तो नेट जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि किसी चीज़ पर जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव ही होता है, इसलिए नेट आवेश शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आवेशित संधारित्र एवं वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है? तो इसका आंसर होगा सेल से ली गई धारा नियत होती है। आवेशित की जिसको जितना भी आवेशित किया जा सकता है, परंतु जो एक बैटरी होगी या सेल होगा उससे एक फिक्स धारा ही निकलती है। जैसे हमारी ये मोबाइल की बैटरी होती है या घरों में जो बैटरी होती है उससे एक फिक्स धारा निकलती है, डीसी जो होती है, क्योंकि सेल से डीसी धारा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चालक पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी धारिता क्या होगी? जिस पे कोई आवेश ही नहीं है तो उसकी धारिता शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है? प्लेटों के बीच, इसका आंसर होगा प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता रहेगा। फ्रेंड्स, किसी भी संधारित्र को जितनी उसकी कैपेसिटी है हम अधिकतम उतना ही दे सकते हैं। या संधारित्र हो या कोई भी हो, किसी भी वस्तु हो, उसमें उसकी कैपेसिटी से अधिक उसको नहीं दिया जा सकता। उससे ज़्यादा देने पर वो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा कंडक्टर के रूप में कार्य करती है जिसकी कैपेसिटी अनंत है, इसलिए इसको हम असीमित आवेशित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इसके पहले ही बताया था आपको, वही क्वेश्चन, उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें आ भी गया स्क्रीन पे। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत है। इसमें हम अनावेशित रूप से इसे आवेशित कर सकते हैं, मतलब इसको अनंत रूप से कितनी भी आवेशित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ क्या है? इसमें जो है एक मोम हो गया, कांच हो गया, आवर्क हो गया। आवर्क को माइका भी बोलते हैं। और प्लास्टिक के जितने भी हैं वो सब डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, अर्थात हम इनको कह सकते हैं कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जर्मेनियम, आवर्क तथा कार्बन में से कौन परावैद्युत है? में कौन सा परावैद्युत है, डाइलेक्ट्रिक है? तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, कार्बन भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, परंतु आवर्क जो है ये एक इंसुलेटर है, इसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संधारित्र में प्रयुक्त होने वाले परावैद्युत पदार्थ हैं। संधारित्र, जब भी हम कोई भी बैटरी बनाते हैं, संधारित्र को हम एक प्रकार बैटरी समझ सकते हैं। बैटरी में दो प्लेटों के बीच, जैसे भी दो मेटलों के बीच की जो उसमें इंसुलेटर भर दिया जाता है तो एक संधारित्र तैयार हो जाता है। जैसे कि हमारी बैटरी होती है, बैटरी के बीच में भी एक इंसुलेटर पेपर टाइप का भरा होता है। संधारित्र में प्रयुक्त होने वाले परावैद्युत पदार्थ हैं कागज, मोम, आवर्क। फिर संधारित्र बनाने के लिए दो कंडक्टर प्लेटों के बीच में, या उनको हम अलग अलग रख दें किसी भी डिस्टेंस पे, एक निश्चित डिस्टेंस पे, तो वह संधारित्र तैयार हो जाता है। या तो उसमें एयर भरेंगे, एयर तो ऑलरेडी रहेगा ही, या हम उसमें इंसुलेटर के रूप में पेपर भर सकते हैं, पॉलीथीन भर सकते हैं, या और आवर्क, कागज़, कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? संधारित्र की जो धारिता होती है सी प्रोपोर्शनल होता है A/D² होता है। तो या तो हम एरिया जो है, एरिया को बढ़ा सकते हैं, तो एरिया बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, या तो हम प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको घटा दें। जब प्लेटों के बीच की दूरी घट जाएगी तो हमारे संधारित्र की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर
धारिता क्यों बढ़ जाती है? इसका आंसर होगा आवेशित प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के अणु ध्रुवित हो जाते हैं। जब हम प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो जो हमारा आवेश जाएगा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर हो जाएगा। जैसा कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी में जो होता है बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसमें आवेश हमारे चार्जर के द्वारा जाते हैं और वहीं स्टोर हो जाते हैं। अब इसीलिए हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। यदि परावैद्युत माध्यम कोई ठोस पदार्थ है तो धारिता बढ़ने के अतिरिक्त उसका कौन सा लाभ है? तो इसका आंसर होगा संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे के अत्यंत समीप परंतु बिना परस्पर स्पर्श किए रखने में सहायता मिलती है। जैसे भी यदि हम कोई प्लास्टिक बीच में भरना चाहते हैं तो हम प्लेटों के बीच बिल्कुल कम दूरी में दोनों को सटा कर रख सकते हैं बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में प्लास्टिक का यूज करके। इससे हमें लाभ यह होता है कि दूरी कम हो जाती है, इसलिए उसमें जो चार्ज स्टोर होंगे तो अधिक ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे और नष्ट नहीं होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि मैं समझाया हूँ इसको अभी। यदि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों को एक का एक तांबे के तार द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दें तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा संधारित्र तुरंत निरावेशित हो जाएगा अर्थात शॉर्ट हो जाएगा। जब कोई भी हम यदि अपने घर की लाइट की दोनों तारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा सब बल्ब फूंक जाते हैं अर्थात हमारी घर की लाइट बिगड़ जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इसी प्रकार संधारित्र या बैटरी भी शॉर्ट हो जाएगी अर्थात निरावेशित हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संधारित्र में परावैद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? इसका आंसर होगा प्लेटों के बीच पूरे स्थान में धातु भरने पर प्लेट शॉर्ट सर्किट लघुपथित होकर निरावेशित हो जाएंगे। जैसा कि मैं इसके पहले बताया हूँ आपको क्वेश्चन पे कि जब प्लेटों के बीच में कोई आपस में मेटल की धातु से जोड़ दिया जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगी। जैसा कि लघुपथित का इंग्लिश होता है शॉर्ट सर्किट, और जिसे शॉर्ट सर्किट होने के कारण डिस्चार्ज हो जाएगी। निरावेशित का मतलब होता है डिस्चार्ज हो जाना। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 संधारित्र के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे? संधारित्र को जब हम उससे अधिकतम उसकी धारिता प्राप्त करना हो तो संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और जब हमें संधारित्र से न्यूनतम धारिता प्राप्त करना होता है तो हम उसे श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। यह प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि यदि प्रतिरोध में हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं, और जैसे भी हमें प्रतिरोध में न्यूनतम रेजिस्टेंस प्राप्त करना होता है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो हम उन्हें पैरेलल में लगाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है, संधारित्र का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीन संधारित्रों के संयोग से न्यूनतम धारिता किस प्रकार प्राप्त होगी? इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम जोड़कर, जैसा कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं पहले क्वेश्चन पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके विभव समान होंगे। जब दोनों साइड के विभव बल समान होंगे तो उनके बीच में किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी, क्योंकि जितना बल
एक साइड का लगाएगा उतना ही बल दूसरे साइड का लगाएगा, इसलिए जितना इधर से हम भेजने का प्रयास करेंगे उधर से वो अपोजिट करके उसे फिर वहीं पहुंचा देगा। इसलिए करंट का प्रभाव नहीं होगा जब तक विभव में अंतर नहीं होगा, दोनों विभव में, दोनों छोर के विभव में अंतर नहीं होगा, जब तक उसमें धारा का प्रवाह असंभव है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या आवेशित चालक की ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, कोई आवेशित चालक है तो उसकी ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो घूमता फिरता है, हम उससे ये नहीं कह सकते कि वो काम नहीं करेगा। वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। या तो वो नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक होगा। इसीलिए जब ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित एक बैटरी से जुड़ा है। प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक परावैद्युत से भर दिया जाता है तो परिणामतः बढ़ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आवेश तथा धारिता दोनों बढ़ जाएंगे। जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एयर के जगह पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो वो आवेशों को अधिक ग्रहण करेगा और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए उसका आवेश भी बढ़ जाएगा और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, इसे बोलते हैं हम धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। विद्युत एवं विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम किनका अध्ययन करना आवश्यक है? विद्युत तथा विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम परमाणु संरचना एवं इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करना जरूरी है। इसका आंसर होगा परमाणु संरचना एवं इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तो विद्युत धारा बहती है, और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। विद्युत धारा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निगेटिव की ओर बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। किसका कोई निश्चित भार होता है तथा जो स्थान घेरता है जिसका कोई निश्चित भार होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे जिसका है, जिसका कोई निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका कोई निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे किसका लिखा है, तो यहाँ पे किसका लिखा है? जिसका होगा। जिसका कोई निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है, हम उसे मेटल या पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान भी कह सकते हैं, द्रव्यमान भी एरिया घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अणु। प्रत्येक अणु जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं इनका। इसका आंसर होगा परमाणु। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। अब परमाणु जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कार्बन नामक तत्व से बने यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है? तो कार्बन से बने जो तत्व हैं इनकी संख्या 10,000 से भी अधिक है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या 10,000 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिश्रण के अणुओं को किन विधियों के द्वारा पृथक किया जाता है? तो जो मिश्रण होते हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यौगिक के अणुओं को किन विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो जो यौगिक होते हैं उसको रासायनिक विधि के द्वारा पृथक करते हैं और जो मिश्रण होते हैं उनको भौतिक विधि के द्वारा पृथक करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट कर बताइएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।